परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने आज्ञा दी कि तुम षोडश गीत का पाठ वृंदावन में रह के इतने दिन तक इतनी संख्या में इस विधि से पाठ करना, बिहारी जी के मंदिर में बैठ के करना, बिहारी जी के संग। अब बाबा की आज्ञा से वहाँ बैठे, वहाँ भीड़ में कहाँ, और पुजारी पंडा तो इसी नज़र से हर व्यक्ति को देखते हैं कि कहीं ये यहाँ पुजाने के लिए दुकान खोल के तो नहीं बैठे। बिहारी जी के मंदिर में बैठ के करना, बिहारी जी के संग। अब बाबा की आज्ञा से वहाँ बैठे, वहाँ भीड़ में कहाँ, और पुजारी पंडा तो इसी नज़र से हर व्यक्ति को देखते हैं कि कहीं ये यहाँ पुजाने के लिए दुकान खोल के तो नहीं बैठ गया। तो वहाँ लोगों ने उनको परेशान किया, वहाँ हो नहीं पाया पाठ, मन की एकाग्रता ही नहीं बन पाई। अब बाबा की आज्ञा है, कैसे पालन हो? तो बोले कोई बात आवे तो ठाकुर से पूछ लेना, श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी से पूछ लेना। तो नारायण भैया ने श्री घनश्याम दास ठाकुर जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि कल बताएंगे। सवेरे उन्होंने फिर दर्शन किया, आज्ञा करो ठाकुर जी। बोले बाबा ने आज्ञा दे दी है कि तुम जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को बिहारी जी के गर्भगृह की दीवार मान करके, बिहारी जी सुन रहे हैं ऐसा भाव करके सुनाओ। समाधान तो बहुत अच्छा हो गया। जहाँ व्यक्ति निवास करता है, जिस आसन पर बैठकर साधन करता है, वहीं कोई कह दे, नियम बता दे तो बड़ी सुविधा है। तो उन्होंने कहा आपने समाधान तो हमारा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी क्षमा करना, उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल करके पूछ लिया हो। और बाबा के पास किसी आधुनिक यंत्र का वो स्पर्श ही नहीं करते थे। आपने कभी सुना कि बाबा ने टेलीफोन से किसी से बात किया? वो छूते नहीं थे मशीन। तो बाबा से पूछ लिया आपने, रात में कैसे पूछ लिया? तब ठाकुर जी ने कहा, नारायण जी इसका रहस्य बताते हैं। तो बाबा के चरणों में धारण की हुई पादुका थी। बोले हमने रात को पूछा, बाबा ने प्रकट होके कहा ऐसा कह दो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन पूज्य घनश्याम ठाकुर जी का हमने अनेकों बार दर्शन किया, वो पूज्य घनश्याम दास जी ठाकुर जी बाबा की पादुका से प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज्ञा ले सकते हैं। तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की पादुका से श्री सीताराम जी को प्रकट करके आज्ञा क्यों नहीं ले सकते?